Hello student, today our topic is new biosystematic. Hello student, our topic is new systematics or biosystematics. New systematic or new systematics and biosystematics. Systematics. देखिए इस टर्म को प्रपोज किया था, इस टर्म को प्रपोज किया था सर जूलियन हक्सले। सर जूलियन हक्सले ने इस टर्म को प्रपोज किया था, न्यू सिस्टमैटिक टर्म को, क्योंकि ये काफी बार नीट में आ चुका है कि हु वाज डिस्क्राइब द न्यू सिस्टमैटिक और बायोसिंथेटिक, क्योंकि इसमें बायोसिंथेटिक भी पूछा जा सकता है, सिस्टमैटिक भी पूछा जा सकता है और न्यू सिस्टमैटिक भी पूछा जा सकता है। तो इसको प्रपोज किया था टर्म को सर जूलियन हक्सले। इसके बाद क्या पूछता है ये? इसके बाद पूछता है, इसके बाद अलग अलग टाइप्स के यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस सर जूलियन हक्सले के अकॉर्डिंग इसने बताया कि द species are considerable. The species are considerable. The species are considerable. The species are considerable. Related. The species are considerable. Related to one another. कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से रिलेशन रखती है। म्यूटेंट, भाई उसके अंदर एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में म्यूटेशन भी है। एंड वर्क ऑफ ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन, एंड वर्क ऑफ ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन भाई एक स्पीसीज दूसरे से अलग है, म्यूटेशन कर रही है, एंड वर्क ऑफ ग्रेजुअली मॉडिफाइड, और लगातार अपने आप में बदलाव ला रही है, लगातार बदलाव ला रही है। इसलिए कहा गया कि दिस इज conformity with the fact of evolution, कि भाई ये जो सारा फैक्ट पड़ रहा है, ये जो सारा इसके ऊपर जो सारा इफेक्ट हो रहा है, ये इफेक्ट ड्यू टू किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन के कारण इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो देखिए कैसे इनको अलग अलग किया गया। देखिए ये सेकंड चैप्टर में काम आने वाली चीजें हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वो जूलॉजी में आता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जूलॉजी, आई डोंट नो टीचर ने करवाया नहीं करवाया, मुझे नहीं पता, करवाया होगा या नहीं करवाया होगा, लेकिन मैं आपको इसकी शुरुआत ही करता हूं, क्योंकि इसके बाद सिर्फ मोनेरा ग्रुप से स्टार्ट होगा। इसके बाद मोनेरा ग्रुप, ऑल द सिस्टम इंक्लूड इन माय स्टडी इन नीट, ऑल द, देखिए मैं नीट करवा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे करवा दिया है उसके अंदर कोई भी चूक नहीं रहेगी, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो आप किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो। देखिए यहां पर आया, अब यहाँ इसके बाद फॉर्म ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स, फॉर्म ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स की फॉर्म अप्लाई होगी। अब यहां पर क्या होता है देखना।
सेवरल फॉर्म है, इसकी बहुत ज्यादा फॉर्म है, लेकिन जो फॉर्म आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में है या हमारे नीट के सिलेबस में है, हम उसी के अनुसार इसको स्टडी करेंगे। ओके ओके, तो फर्स्ट फॉर्म इसकी आई मोर्फोटैक्सोनॉमी। Morphotaxonomy is the first form है। It is based on the structural feature of organism। क्या है? It is based on, किसके बेस्ड है? Based on structural on the base of structural features of organism। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल फीचर के आधार पर लिया गया है। मतलब मोर्फोलॉजी का मतलब होता है मोर्फो का मतलब होता है किसी चीज को बाहर से देखकर बताना कि ये आदमी है, ये गधा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली, हमें कैसे पता चला कि ये क्या है? क्योंकि मोर्फोलॉजिकली दे आर डिफर फ्रॉम मोर्फोलॉजिकली डिफर है बिल्कुल। जैसे कि भाई देखिए, हमने देखा कि कैट के टेल है, बिल्ली की पूंछ है, हमारे पूंछ नहीं है, तो हमें मोर्फोलॉजिकली डिफर हुआ या नहीं हुआ। अब हमारा और एलिफेंट, हमारा और एलिफेंट में देखा तो उसकी जो नोज है वो लॉन्ग है, हमारे से, तो इसमें हमें डिफर हुआ। अगर कैट और एलिफेंट में देखा तो कैट और एलिफेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किस चीज का डिफरेंस है? द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द सम मोर्फोलॉजिकली फीचर। So morphotaxonomy it is based on the structural features होगा स्ट्रक्चर को देखकर अलग करना। तो इसका पहला पॉइंट ये था। दूसरा आया इसके अंदर साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी हुआ the study of cell। साइटो you know very well, साइटो इंफॉर्मेशन द क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर। ये क्या है, किस चीज का इंफॉर्मेशन देता है? इंफॉर्मेशन अबाउट, लाइक इंफॉर्मेशन देता है किस चीज की? ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम कि भाई ये पहले इंफॉर्मेशन देता है सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना है। दूसरा स्ट्रक्चर, भाई उसके अंदर क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है। बिहेवियर, अगला क्या है? बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम का बिहेवियर किसके अंदर? ड्यूरिंग मियोसिस। साइटोटैक्सोनॉमी हुआ कि इंफॉर्मेशन लाइक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। भाई सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, जब मियोसिस करते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, इस चीज की हमें वो स्टडी करवाता है। इस चीज की भी स्टडी करवाता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं। अब देखिए मैं इसी के आधार पर कर रहा हूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने भी इंडिविजुअल हैं सबके अंदर अलग अलग होता है। देखिए मैं बता रहा हूं, वुमेन के घर में रेड कैट डॉग रहता है। वुमेन के घर में रेड कैट डॉग रहता है। तो चलो हम ज्यादा तो नहीं लेते हैं। वुमेन के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 46। वुमेन के अंदर 46, डॉग के अंदर 78, एलिफेंट के अंदर
एलिफेंट के अंदर 56, सभी के अंदर सॉरी सभी के अंदर अलग अलग है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के अंदर 8। देखिए सब के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर की क्रोमोसोम नंबर अलग अलग है। जिस प्रकार क्रोमोसोम नंबर अलग है उसी प्रकार उनका स्ट्रक्चर और उनकी जो जहां पर बिहेवियर्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। देखिए ड्यूरिंग द मियोसिस एक प्रोसेस होती है कार्यो टैक्सोनॉमी। एक प्रोसेस होगी जिसे हम कहते हैं कार्यो टैक्सोनॉमी। ये कार्यो टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी। ये एक ब्रांच है, साइटोटैक्सोनॉमी की ब्रांच है, जिसके अनुसार कार्यो का मतलब होता है क्रोमोसोम्स। कार्य का मतलब होता है क्रोमोसोम्स। तो इसके अंदर क्या चेक करते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं बेंडिंग ऑफ पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम। बेंडिंग ऑफ पैटर्न यानी किस तरीके से क्रोमोसोम की बैंड हुआ है, क्रोमोसोम जुड़ा है, टेढ़ा हुआ है, तिरछा हुआ है, किस प्रकार हुआ है, इसी के आधार पर कार्यो टैक्सोनॉमी के आधार पर हम इनकी स्टडी करते हैं। तो ये था दूसरे नंबर पर। तीसरा था हमारा बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी और हम इसको कह सकते हैं कीमो टैक्सोनॉमी और हम कह सकते हैं कीमो टैक्सोनॉमी। क्योंकि जो मैं चाह रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट एक भी जो मेरा पढ़ाया हुआ है उसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मार्क उसके ब्रेन में ना रहे, इसलिए मैं ऑलवेज हमेशा यह कोशिश करता हूं कि उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन मार्क अटका ना रहे। अगर नीट में बैठे तो वो ये ना कह सके कि हमारे को सर ने ये नहीं कर पाया, क्योंकि नहीं करवाया का मतलब मेरे पर क्वेश्चन मार्क लग गया। देखिए बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी देखिए बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है। बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी इसके अनुसार हम किसी भी प्लांट्स के अंदर फ्रैगमेंट्स या स्मेल को रिमूव इजीली हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। कभी ऐसा हुआ है कि आप अमरूद खा रहे हो, गुआवा अमरूद, और हम कह रहे हैं अरे आज तो मम्मी हमें बनाना जैसा टेस्ट आ रहा है, या आज तो हमने बनाना खाया और कह रहे अरे मेरे को तो मिर्च लग गई। हुआ है कभी? नहीं हुआ। बायोकेमिकल स्टडी इसके दौरान हम किसी भी चीज की फ्रैगमेंट को इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो ये बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आया है। अब देखिए फोर्थ नंबर पर मैं ब्लैक बोर्ड पर कर रहा हूं। देखिए मैंने यहां से रब नहीं किया क्योंकि थर्ड पे बताया फोर। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं है। प्लीज स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़े, मैं कुछ नहीं करवा रहा। आप ये सोचिए कि टीचर कुछ नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। एनसीईआरटी की एक लाइन दो लाइन को समझने के लिए बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। एनसीईआरटी की 2 लाइन जो पढ़ ली आपने उनको समझने के लिए 2 घंटे का गैप होना चाहिए। एक घंटे का गैप होना चाहिए 2 अगली लाइन पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको समझना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बड़ा बात कहलाता है एनसीईआरटी। क्योंकि जो बाकी बुक है पीएस धामी है, एससी रीजन है, एसएसआर अग्रवाल है, हमारे पास सिंगेज है, सारी बुक तो सारे बुक्स हैं, इसमें अलग अलग राइटर्स हैं।
इसमें एक एक दो राइटर है, लेकिन वो 100 आदमियों की बनाई हुई है, हर लाइन को कंजेक्टेड कर दिया गया है। तो उसमें एक नाम दे रखा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखिए ये क्या है, इसमें कहा गया कि इसमें न्यूमेरिकल सिंबल दिए गए, इसमें सिंबल्स दिए गए भाई। सिंबल्स क्या थे, अगर पॉजिटिव है तो सिमिलर है, पॉजिटिव है तो सिमिलर है, अगर नेगेटिव है तो डिसिमिलर है, अगर नेगेटिव है तो डिसिमिलर, पॉजिटिव है तो सिमिलर है, अगर नेगेटिव है तो डिसिमिलर है। बट इसमें एक और दिया, जीरो, जीरो, जीरो का मतलब अननोन, जीरो का मतलब अननोन, हमें पता ही नहीं क्या है, क्योंकि न्यू सिस्टमैटिक इज अकॉर्डिंग टू द फिनेटिक क्लासिफिकेशन। इसको हम क्या कह सकते हैं, फिनेटिक, फिनेटिक क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, इसको हम फिनेटिक क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। This term is first time used in AIMS 1998, 1998 में सबसे पहले एम्स ने इस टर्म को यूज किया था फिनेटिक, उसके बाद इसको डिफरेंट बुक में डाला गया। देखिए जो सिमिलर कैरेक्टर हैं उन्हें कहा गया कि पॉजिटिव, जो डिसिमिलर कैरेक्टर हैं उन्हें कहा गया नेगेटिव, और जो कैरेक्टर मैच ही नहीं कर रहे हैं किसी से भी, ना तो मान लीजिए मैं मैन हूं, ना मेरे कोई पर्सन मिला, ना वो मेरे से मैच कर रहा है, ना किसी और पर्सन से कर रहा है, ना किसी एलिफेंट से कर रहा है, तो इस टाइप का जो भी इंडिविजुअल उसे कहा गया नोन, आई डोंट नो, वी डोंट नो, तभी इस फिनेटिक क्लासिफिकेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा एक्सेप्शन इसका इसके अंदर नो एक्सेप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर नो ऐड और इंक्लूड इनने वो डाले ही नहीं, जिसका नो फॉसिल रिकॉर्ड, इन्होंने वो डाले नहीं जिसका इनके पास प्रूफ नहीं था, जिसका इनके पास फॉसिल रिकॉर्ड नहीं था। एट लास्ट 5th नंबर पर आती है एक्सपेरिमेंटल